वेलकम टू एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एमएड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि लिखा है MED फर्स्ट, यानी कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर यहाँ लिखा हुआ है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर आपको पढ़ने होते हैं और सभी आपके 100 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 500 का पूर्णांक होता है और क्रेडिट आपके 4 होके 20 होते हैं, है ना। ये आपके पेपर हैं जो कि है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फिलॉसफी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल स्टडीज, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन फर्स्ट, यानी रिसर्च के बारे में आप इसमें यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर आगे हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस में आपको दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हैं इंग्लिश में सिलेबस है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो कि है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे यूनिट 1 है, थोड़ा सा दिख रहा है, 2 है, यहाँ पे 3rd है, यहाँ पर 4th है और दोनों के एक एक पार्ट भी हैं, है ना। अब आ जाते हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जो बच्चे आप इंग्लिश मीडियम के होंगे या इंग्लिश से पढ़े होंगे या इनको इंग्लिश में सिलेबस चाहिए तो यहाँ इंग्लिश हो गया। ये मैं ट्रांसलेट करके, यानी कि फ़ोन गूगल के माध्यम से मैं इसे ट्रांसलेट करके लाई हूँ आपके लिए। अगर थोड़े बहुत ट्रांसलेशन में अगर कमियाँ हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप हाँ इतना तो समझ पाएंगे कि आपको मेन पढ़ना क्या है इसमें। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, ये आपको प्रॉपर सिलेबस पढ़ना है। मैं दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं अब अगले सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर में फिलॉसफी ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें भी आपका 1 यूनिट, 2 यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट ये प्रॉपर रूप से दिया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं, हमने ये लिख दिया है कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार रमन बिहारी के लाल में 225 पेज पे मिलेगा, और शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार जो डॉक्टर RA शर्मा का है वो 272 पेज पे ये टॉपिक मिलेगा। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये मैंने उस समय थोड़ा मैं स्टडी कर रही थी तो बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें रख दी कि ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। ये इंग्लिश है सेकेंड पेपर आपका, यहाँ है आपका सेकेंड। अब फिर ये सेकेंड का हिंदी है आपका, शिक्षा का दार्शनिक आधार। बाकायदे देखिए मैंने ट्रांसलेट इसको भी किया है। आपको 4 यूनिट में ये भी पढ़ने हैं, ये मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप इसे देख के समझ सकते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने इसका बृहद आपको क्लासरूम में भी हमने समझाया है, यानी कि आपके ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में दोनों में, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का कहना होता है कि मैम हमें ये बार बार सुनना है या समझना है, या बच्चे कोई क्लास में नहीं आते हैं, क्लास नहीं ज्वाइन किए ऑनलाइन में, तो उन बच्चों के लिए है कि ये बेटा आप देख सकते हैं, आपको पढ़ना है। मानती हूँ कि आप बीएड में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन एमएड में कुछ चीज़ें नई हैं जो आपको पढ़नी होंगी यहाँ पे। जैसे ये सब चीज़ें हैं जो आप बीएड में नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये सब चीज़ें आप बीएड में नहीं पढ़े हैं, अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, मैं बार बार कहूँगी। और बीएड में आप इन लोगों को नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको अब इन लोगों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है ना। अब ये रहा आपका दूसरा पेपर, है ना। ये हम आ जाते हैं तीसरे पेपर पे, जो इसका नाम है शैक्षिक अध्ययन। पहले मैं इसका इंग्लिश दिखा देती हूँ आपको, इंग्लिश देख लीजिए। एजुकेशनल स्टडीज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट है। ये आप बाकायदे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए इसको भी हमने ट्रांसलेट ही किया हुआ है, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये चारों पेपर का मिक्सअप रूप होता है। आप इसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इस तरह से ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे पेपर पे। चौथा पेपर ये आपका है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट है ना। इन चारों यूनिट का आपको पढ़ना होता है, जिसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है। मैं ये थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ, है ना। ये आपको मैं पेपर थोड़ा ऐसे दिख रहा है, अब ये आपका चारों यूनिट आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट, 2 और 3 और ये 4 हमने दिखाया था उस समय, तब आप स्क्रीनशॉट उसको ले सकते हैं। ये आपका रहा चौथे का। अब हम आ जाते हैं 5वें पेपर में, जो कि 5 पेपर आपको पढ़ने हैं ना।
तो ये 5वां पेपर है यहाँ पर। ये आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एजुकेशन फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसका सेकेंड भाग आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट आप रिसर्च पढ़ेंगे और सेकेंड का रिसर्च सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पार्ट रिसर्च पढ़ेंगे, तभी आप सिनॉप्सिस और प्रपोजल वगैरह बनाने के लिए अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट, ये सेकेंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट, और सॉरी शायद इसमें 4 यूनिट नहीं है, मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला नहीं है। और आ जाते हैं हिंदी, क्योंकि 4 यूनिट नहीं है, पूरा ही नहीं है, लेकिन हम आ जाते हैं आपको इसमें हिंदी में देखिए 4 यूनिट आपको दिए हुए हैं। 4 यूनिट में 1, 2, 3 और 4, यानी कि यही जो आपको इंग्लिश पढ़ना होता है ना, इंग्लिश में यहाँ पर देखिए पूरा है, यही सब उसमें नहीं छूटा था, इंग्लिश वाले में नहीं है, लेकिन हिंदी वाले में हमने यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा है। हमें लग रहा है कि हम इस पीडीएफ में जोड़ना भूल गए हैं, इसलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एजी क्लासेस में आने के लिए, थैंक यू।